बार बार देख सकते हो एक ही लेवल जो लेवल है यहाँ पर देख सकते हो, बार बार इस लेवल से देखिए, यहाँ से करेक्शन, यहाँ से करेक्शन, यहाँ से करेक्शन, यहाँ से करेक्शन, यानी कि ये जो लेवल है ये एक क्रूशियल सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। बार बार एक ही लेवल से रिट्रेसमेंट ले रही है निफ्टी 50 के अंदर। यहां पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम यहीं से देख सकते हो, यहां पर लेवल ब्रेकडाउन किया, सस्टेन नहीं कर पाया, दोबारा इस लेवल को ब्रेकआउट किया, इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट, अगेन यहीं से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर का मूवमेंट, फिर यहां पर देख सकते हो इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुली, इतना बड़ा डाउनफॉल, अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट किया, इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट, अगेन फिर यहीं से सपोर्ट लिया गया, अगेन फिर इस लेवल से सपोर्ट लेकर के इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट, अगेन फिर इस लेवल से सपोर्ट लिया गया। यहां पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम ये जो लेवल है ये एक क्रूशियल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर रही है। कौन सा लेवल? 24,700 का लेवल देख सकते हो एग्जैक्ट। यहां पर लोग ना लॉजिक को समझना ही नहीं चाहते हैं। जो लॉजिक क्या है, सिर्फ यहाँ पर कॉल राइटर पुट राइटर। अरे भाई साहब, कॉल राइटर और पुट राइटर का क्या मतलब है? कॉल राइटर का मतलब होता है रेजिस्टेंस क्रिएट करना, पुट राइटर का मतलब होता है सपोर्ट क्रिएट करना। अब मैं आप लोगों को सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसा कि आप लोगों ने आज के दिन देखा होगा, जो 24,800 के लेवल के ऊपर इतना कॉल राइटर था, फिर भी बार बार उस लेवल को ब्रेकआउट किया जा रहा है, अगेन फिर उस लेवल से गिरावट। ठीक, अभी जो है 24,900 के ऊपर, 25,000 के ऊपर, ठीक है, भर भर के कॉल राइटर हैं, भर भर के। क्या वो लेवल ब्रेक नहीं करेगी? जरूर करेगी। अब यहां पर ऊपर नीचे क्यों होता है? आप लोग मार्केट का साइकोलॉजी समझना चाहते नहीं। साइकोलॉजी क्या होता है, जैसे कि अब यहां पर 24,800 को ऊपर कॉल राइटर भर भर के थे, ठीक है, लेवल ब्रेकआउट किया, लेवल ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ भैया, वहां से कॉल राइटर जो है वहां से एग्जिट लेना शुरू कर दिया। जब वो एग्जिट लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगी ना जाएगी? अगर कॉल राइटर वहां से निकलेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर पुट राइटर वहां से निकलेंगे तो मार्केट नीचे जाएगी। सिंपल सा लॉजिक। अब वहां पर बहुत सारे लोग जो है चीजों को समझना नहीं चाहते, सिर्फ यहाँ पर ओ आई चेंज, ओ आई देखते हैं। जो कॉल राइटर यहाँ पर इतना है, पुट राइटर यहाँ पर इतना है। अरे भाई, मार्केट जो है अपने हिसाब से चलती है, मार्केट का काम है एसएल को हंट करना। मैं आप लोगों को क्या कहा? मार्केट बिना मतलब का ना तो ऊपर जाती है ना तो नीचे आती है। अब मार्केट को ऊपर का एसएल लेना होगा तो यहाँ पर क्या करेगा? ऊपर जाएगा। और वहां पर जो देखा आपने 24,900 के ऊपर जो कॉल राइटर है वहां से निकलना शुरू कर देंगे जब इस लेवल के पास आएगी तो, ठीक है ना? तो वहां से जब कॉल राइटर निकलेगी तो ऊपर जाएगी मार्केट। सिंपल सा लॉजिक। आप लोग बस एक चीज को फॉलो करते हो लेकिन चार्ट को फॉलो नहीं करते हो। चार्ट किस तरीके से चलती है? अगर कोई कॉल राइटर है या फिर पुट राइटर है, वो भी तो चार्ट को देखते हैं ना। वो चार्ट को तब देखते हैं जो हमारा जो लेवल है, हमने जहां पर कॉल को राइट कर रखा है या फिर पुट को राइट कर रखा है, तो वहां पर लेवल को टच कर रहा है। जब भी लेवल को टच कर दिया उनको डर हो गया, बस वहां से निकलना शुरू। ये होता है लॉजिक, ना कि यहाँ पर ऑप्शन चेन देख करके आप लोग यहाँ पर पैसा को बना लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा होता तो हर कोई पैसा को बना लिया होता, ना कि यहाँ पर लॉस करता। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक में आप लोगों को समझा दिया। आप लोग बार बार देख रहे हो एक लेवल से करेक्शन। अरे भाई साहब, अगर यहाँ पर सेफ काम करना है और इस मार्केट में टिकना है तो आप लोगों को लॉजिक को समझना ही पड़ेगा। ये चार्ट पैटर्न और ये ऑप्शन चेन देखना बंद कर दो। अगर इन चीजों को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं। आप लोग सीखो, चार्ट को देखना सीखो, जो चार्ट के अंदर किस तरीके से बिहेवियर कर रही है। आप लोग सिर्फ ऑप्शन चेन के चक्कर में पड़ते हो, ठीक है, पीसीआर देखते हो, डेटा देखते हो। अरे भाई, उनसे देखने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्लियर। अब क्या कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा? आज का लॉजिक क्या था? आप लोगों ने देखा होगा, जो अभी प्रीमियम है हाई है, प्रीमियम जो है हाई है और एक्सपायरी कल के दिन है, तो यहाँ पर प्रीमियम डीके करना तो बनता है मार्केट का।
तो यहाँ पर प्रीमियम डीके किया जा रहा है ऊपर नीचे करके। जो कॉल बाय कर रहे हैं उनका भी एसएल हिट, जो पुट बाय कर रहे हैं उनका भी एसएल हिट। आप लोग ये लॉजिक तो समझ नहीं रहे हो। देख लो जाकर के कॉल साइड का प्रीमियम और पुट साइड का प्रीमियम, आप लोगों को पता लग जाएगा। ये लॉजिक समझोगे तभी इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। तो चलो देख लेते हैं क्या कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने कल के दिन क्या कुछ डिस्कशन किया था। मैंने डिस्कशन यहाँ पर साफ साफ किया था जो मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप खुल सकती है। फ्लैट खुली, आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा रेंज यहाँ पर बना करके बैठी हुई है निफ्टी 50 के अंदर। क्लियर, आप लोग देख सकते हो। ठीक, तो चलिए यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। तो डेली चार्ट के ऊपर अब हम आ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा चार्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो भाई साहब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो प्रीवियस डे का जो लो है वो है 24,700 का। यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो। और मैंने आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी दिखाया, ठीक है ना। 24,700 का लेवल है ये प्रीवियस डे का, ठीक है। और इसी लेवल के ऊपर निफ्टी अभी काम कर रही है, ठीक है। और क्या कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है, तो भाई साहब यहाँ पर लॉजिक समझो। देखो बाजार किस तरीके से ऊपर गई डिप लिया, ऊपर गई डिप लिया, डिप लेने के बाद फिर ऊपर गई और यहाँ से देखो, यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। और ये जो हाई है भैया, हाई यहाँ पर देख सकते हो 25,116 का, ठीक है। 25,116 का लेवल है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर तो गई नहीं, इस लेवल के नीचे ही जो है करेक्शन लेते को दिखा। अब कौन सा लेवल था, यहाँ पर देख सकते हो 25,080 का लेवल। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, 25,080 का लेवल है जहां से हमें करेक्शन देखने को मिला। यहाँ पर क्लियर देख सकती हूँ। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है, जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर 60% चांसेस है जो गैप डाउन खुल सकती है और 40% चांसेस है यहाँ पर फ्लैट खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। अब मोमेंटम क्या रह सकती है, तो देखिए मोमेंटम मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूं। देखो भाई, मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ अपना व्यू, अपना प्रेडिक्शन आप लोगों के आगे रखता हूं जो ताकि आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो, ना कि मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड करता हूं। तो आप लोग ध्यान से सुन लेना, इस मार्केट में जब तक आप लोग खुद से सीखोगे नहीं तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन किया करो। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड का वीडियो देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया तो आप लोग बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाओगे, इससे आप लोगों का ही लॉस होगा। तो आप लोग अपना नॉलेज को इंक्रीज करें इस वीडियो को देख करके, इस वीडियो के माध्यम से, और उसके बाद अपने हिसाब से कामकाज करें। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। तो देखिए हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, कल के दिन अगर गैप डाउन खुल जाती है तो गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें छोटा सा रिकवरी और उसके बाद हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है तो जीरो टू हीरो का सेटअप भी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा और उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए तो लेवल के ऊपर बात करेंगे तो सबसे जो मेजर रेजिस्टेंस है हमारा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा सीधा सीधा यहाँ पर। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो देखिए 25,100 का लेवल होगा, ठीक है जी, 25,100 का लेवल, ठीक। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर जो सपोर्ट होगा वो सीधा सीधा सपोर्ट होगा। अगर हम लेवल एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो भाई साहब ये सपोर्ट होगा हमारा, ठीक है। इससे पहले तो हम यहाँ पर सेफ रह ही नहीं सकते, जो मेरा प्रेडिक्शन है 24,631 का लेवल है, ठीक है। इस रेंज में हमें कोई भी कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्लियर। अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, सीधा यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम को रखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनाएगी, हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी के अंदर एंट्री बना करके चल सकते हैं। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है और उसके बाद अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी तो एक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, क्लियर। अब मान लीजिए भाई साहब यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है। क्यों,
ये एक मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट, यहाँ से देख सकते हो सपोर्ट लेते को दिखा, इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट। तो अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे। हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम को रखना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे उसका, जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो क्या करेंगे, लेवल ब्रेकआउट करेगी, हमें यहाँ पर अलर्ट हो जाना है, ठीक है। लेवल ब्रेकआउट होने के बाद डिप लेगी, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगी, तब हम यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे, गैप अप खुलेगी, उस कंडीशन में हमें यहाँ पर वेट करना है। गैप अप खुलने के बाद यहाँ से डिप लेती है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। अगेन जब भी इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर देखिए गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिलता है, रिकवरी देखने के बाद एक साइडवेज हमें देखने को मिल जाता है। साइडवेज देखने के बाद अगर इस रेंज के नीचे क्लोजिंग किया तो यहाँ पर जीरो टू हीरो का सेटअप जबरदस्त बन सकता है पी साइड के तरफ, क्लियर। ऊपर के तरफ अगर यहाँ पर इस तरीके से जाती है मार्केट, यानी कि निफ्टी 50 ऊपर और इस लेवल के पास आती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से, यानी कि प्रीमियम डीके करते हुए इस लेवल के आसपास आती है, हमें क्या करना है भाई साहब, यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। अगेन इस लेवल को यहाँ पर क्लोजिंग कर देगी, ठीक है, तब हम यहाँ पर सी साइड के तरफ जीरो टू हीरो के सेटअप के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हम यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लेवल आप लोगों के सामने है, एग्जैक्ट लेवल कामकाज किया है या फिर नहीं किया, लोग यहाँ पर समझना नहीं चाहते। चलिए, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है अगर आप लोग समझना ही नहीं चाहते हो। देखो, रजिस्टेंस की बात करेंगे तो सीधा रजिस्टेंस हमारे लिए होगा 55,850 का, ठीक है। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट हमारे लिए ये वाला लेवल होगा पहला, ठीक है, जो कि लेवल होगा 55,000 का। अगला सपोर्ट होगा हमारे लिए ये वाला लेवल, ठीक है। कल के दिन बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो देखिए बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, इमीडिएट हमारे को यहाँ पर जो है पुट की एंट्री नहीं बनाना। पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क करके चलेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी सी बाय करके चलेंगे, क्लियर। अगेन लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देगी, पी बाय करके चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, यहाँ पर वेट करना, अगेन डिप लेगी, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर गैप अप खुल जाएगी उस कंडीशन में हमें यहाँ पर वेट करना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर नेगेटिव बनेगी, लो मार्क करके चलेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगी, हमें यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। ब्रेकडाउन करने के बाद जब यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी, हाई मार्क करके चलेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर हम क्या करके चलेंगे, सी बाय करके चलेंगे, जो कि सेफ रह सकता है, ठीक है। हाँ, गैप डाउन खुलती, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेट करती है, तो हम क्या करेंगे, जब भी इस रेंज के नीचे क्लोजिंग करेगी, हम यहाँ पर जीरो टू हीरो का सेटअप बनाएंगे पी साइड की तरफ, ठीक है। या फिर अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर बनाएंगे सी साइड की तरफ पोजीशन, जो कि हीरो टू जीरो का सेटअप रह सकता है। आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।